क्या आपने कभी किसी खाली कुर्सी को देखा है जो खुद ब खुद पीछे सरक जाए या किसी के बिना उस पर दबाव पड़े जैसे कोई बैठा हो? ये कहानी सुनकर आप हिल जाएंगे। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक पुराने स्कूल के पीछे एक टूटा कमरा था। अंदर बस एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पड़ी रहती थी। गांव वाले कहते थे उस कुर्सी पर कोई दिखाई ना देने वाला हर रात बैठता है। दिन में कुर्सी वहीं रहती है, लेकिन रात को वो बदल जाती है। जो भी उस कमरे के पास जाता है उसे ऐसा लगता है जैसे कोई ठीक उसके पीछे खड़ा है। कुछ सालों पहले स्कूल का एक नया चौकीदार आया जिसका नाम था रामदेव। वो बहुत बहादुर था। उसे इस कहानियों पर भरोसा नहीं था। एक रात उसने सोचा, आज इस झूठ का सच पता लगा लूंगा। वो कमरे के बाहर बैठा और कुर्सी को घूरता रहा। 12:03 पर कमरा बिल्कुल शांत था। अचानक कुर्सी धीरे धीरे पीछे सरकने लगी, बिना हवा, बिना किसी इंसान, बिना आवाज। रामदेव डर गया, लेकिन रुका न रहा। कुर्सी ऐसे हिली जैसे कोई उस पर बैठ गया हो, और फिर कुर्सी धीरे से आगे पीछे हिलने लगी, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई रो रहा हो और झूल रहा हो। रामदेव ने फोन का टॉर्च जलाया। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान दिखाई दिए, बच्चों के पैरों जैसे। अगले दिन उसके गांव के बुजुर्ग ने पूछा। बुजुर्ग ने आंखें झुका ली और बोला, 30 साल पहले इस स्कूल में एक छोटा बच्चा पढ़ता था जिसका नाम था मयंक। पढ़ाई में बहुत होशियार था, पर गरीबी में तनाव बहुत। एक दिन क्लास के बाद वो उसी कुर्सी पर बैठा रोता रहा, क्योंकि एडमिशन फीस नहीं भर पाया था। अगली सुबह वही कुर्सी पर बैठा मिला, लेकिन जिंदा नहीं। तब से लोग कहते हैं उसकी आत्मा रोज उसी कुर्सी पर बैठती है। रामदेव को लगा ये सब कहानी है। उसने कुर्सी को स्कूल से बाहर फेंक दिया। अगली सुबह कुर्सी वापस कमरे में पड़ी थी, जैसे किसी ने उसे वापस रखा हो। कुर्सी पर धूल नहीं थी, बल्कि छोटे छोटे अंगुलियों के निशान और एक लाइन लिखी हुई थी, पापा ने कहा था स्कूल कभी मत छोड़ना। स्कूल वालों ने अगले दिन मयंक के नाम से एक फ्री स्कॉलरशिप शुरू की। कुर्सी आज भी उसी कमरे में है,